सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय सीताराम। प्रिय भक्तजनों, श्री रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं और वहां से वन गमन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जमुना जी को पार करके चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं और एक अज्ञात तपस्वी उन्हें प्रणाम करने आते हैं। स्नेही भक्तजनों, अब प्रस्तुत है भगवान श्री राम के वन गमन लीला की आगे की कथा, जिसमें चित्रकूट में घटित हुई लीलाओं का वर्णन आने वाला है, जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाकर सुनिए। अयोध्या के राजभवन में निवास करने वाले श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी तपस्वी वेश में वन में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे आगे प्रभु श्री राम चल रहे हैं, उनके पीछे सीता जी चल रही हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। वन का सकरा रास्ता, जिसे पगडंडी कहते हैं, उस पर तीनों आगे बढ़ रहे हैं। आप और हम सब यह जानते हैं कि पगडंडी मात्र एक व्यक्ति के चलने का रास्ता होती है, जो बहुत पतली होती है। उसी पतली सी पगडंडी पर आगे आगे राम जी, उनके पीछे थोड़ा सा बाएं हटकर सीता जी और उनके पीछे और भी बाईं ओर हटकर लक्ष्मण जी चल रहे हैं, जिसके कारण उनके पैरों में कंकर, पत्थर और कांटे लग रहे हैं। किसी वनवासी ने ये देखा तो उन्होंने सीता जी से कहा, देवी, आप राम जी के ठीक पीछे साफ सुथरी पगडंडी पर भी चल सकती हैं। फिर पगडंडी छोड़कर बाईं ओर से क्यों चल रही हैं? इस पर सीता जी ने जो उत्तर दिया वो हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। सीता जी ने कहा, इस पगडंडी पर आगे मेरे स्वामी चल रहे हैं और उनके पैरों के निशान इस पर पड़ रहे हैं। मैं अगर ठीक उनके पीछे चलूंगी तो उनके पैरों के निशान पर मेरे पैर पड़ जाएंगे। पति के पैरों के निशान पर भी मेरे पैर ना पड़े, ये मर्यादा निभाते हुए मैं उनके पैरों के निशानों को बचाते हुए बाएं से होकर चल रही हूं। सीता जी का ये उत्तर सुनकर वनवासी नारियां उनके इस पतिव्रत धर्म पर आश्चर्यचकित हो गईं और सीता जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इसी प्रकार
लक्ष्मण जी को और भी बाएं से चलते हुए देखकर किसी वनवासी ने उनसे ये पूछा कि प्रभु, आप इन दोनों के पीछे इन दोनों से भी बाएं होकर चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस पर लक्ष्मण जी ने मन को छूने वाला उत्तर दिया। वे बोले, मेरे आगे मेरे पिता तुल्य प्रभु श्री राम और माता तुल्य सीता जी चल रही हैं। ये दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। इनके पैरों के निशान पर मेरे पैर ना पड़ जाएं, ये मर्यादा निभाते हुए मैं इन दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए इन दोनों से बाएं होकर चल रहा हूं। अपने भैया और भाभी के प्रति लक्ष्मण जी का ये आदर भाव और निष्ठा देखकर सारे वनवासी उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान श्री हरि की मानव लीला के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कैसे लिखा है, आप भी सुनिए। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। धरती पर अंकित होने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों चरणों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी उनके चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रही हैं। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर उनके पैर ना पड़ जाएं, इसी डर से वे बाएं होकर चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें अपनी दाहिनी ओर रखकर और बाईं ओर से होकर चल रहे हैं। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिए सौमित्र समेत। सीता लखन समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार रास्ते में लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए वन की ओर चले जा रहे हैं। अपने हर व्यवहार से एक नया आदर्श स्थापित करते हुए वे तीनों यमुना जी के दक्षिणी किनारे से चित्रकूट की ओर आगे बढ़ने लगे। वन की शोभा निहारते और वनवासी जनों को अपनी रूप माधुरी से तृप्त करते हुए तीनों वनवासी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आ पहुंचे। प्रणाम प्रति प्रणाम के शिष्टाचार के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने अतिथि सत्कार किया, तीनों को यथास्थान बिठाया तथा कंद मूल फल का आहार प्रदान किया। तत्पश्चात राम जी महर्षि वाल्मीकि से बोले, हे महामुने, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। ये सारा संसार आपकी हथेली पर रखे हुए बेर के फल के समान है। हम वनवास के लिए क्यों आए हैं
ये कथा बताकर आपका समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं मुनिराज। हाँ, इतना कष्ट अवश्य देंगे कि हमें हमारे रहने के योग्य कोई उचित स्थान बताएं, जहां रहकर हम अपने वनवास की अवधि निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। राम जी के इस प्रश्न पर महर्षि वाल्मीकि ने राम जी से ही प्रश्न करते हुए कहा, पूछहु मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तहाँ देहु कही, तुम्हि देखा वहु ठाऊं, तुम्हि देखा वहु ठाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊं। प्रभु, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहां नहीं हैं। आप सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तथापि यदि आप मुझसे पूछते हैं तो सुनिए कि आपको कहां रहना चाहिए। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिए अनुज समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सजिनाना। सुनिए राम जी, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। अर्थात जिनके कान निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं और कभी तृप्त नहीं होते, आप उनके हृदय में रहिए। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी बादलों के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो संसार का हर आकर्षण छोड़कर आपके दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं, उनके हृदय रूपी सुखदायक भवन में हे रघुनाथ जी, आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। हे रघुनंदन, जो निरंतर आपका निर्मल यश अपनी जिह्वा और मुख से गाते रहते हैं, आपके गुण यश का बखान करते रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हे प्रभु, जिनकी नासिका आप पर चढ़ते हुए सुगंधित पुष्प आदि को सूंघती रहती है और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं, जो वस्त्र आभूषणों को भी आपको समर्पित करके प्रसाद रूप में धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ निरंतर भगवान के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में भगवान का ही भरोसा है, जिनके चरण भगवान के तीर्थ में चलकर जाते हैं, हे राम, आप उनके मन में निवास कीजिए।
जो नित्य निरंतर आपके नाम को जपते रहते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, जो बड़ों को भगवान के समान मानकर उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आप उनके मन में निवास करिए। जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार नहीं है और जो सदा परोपकार में लगे रहते हैं, आप उनके मन में निवास करिए। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन्हके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात राम, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास करिए। इन सारे आध्यात्मिक स्थानों को गिनाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। हे प्रभु श्री राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को साधते हैं। महामुनि वाल्मीकि जी द्वारा चित्रकूट की महिमा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पहुंचे और वहां मंदाकिनी नदी में स्नान करके पर्णशाला बनाकर उसमें रहने लगे। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास, फूस और पत्तों के बने घर पर्णशाला में शोभा पा रहे हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभित हो रहा हो। स्नेही भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में यहाँ पर मानस पारायण 17वां विश्राम लिया है। हम भी आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि चित्रकूट में बसने के बाद वहां के ऋषि मुनियों ने, वनवासी कोल, किरात, भीलों ने और स्वर्ग के देवताओं ने किस प्रकार भगवान राम का अभिनंदन किया और किस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने मधुर व्यवहार से उन सबको सुखी और धन्य किया। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय